नमस्कारः। मैं दिनेश कुमार संस्कृतम भव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं पररूप संधि। तो आइए शुरुआत करते हैं पररूप संधि की। देखिए, आपके सामने सूत्र है एंगी पररूपम। ध्यान से देखिएगा, एंगी पररूपम। ठीक है, पदच्छेद इसमें कोई विशेष नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा एंगी पररूपम। अच्छा, एंगी का मतलब क्या है? एंग उत्तर पद में रहने पर। ठीक है, अब एंग क्या है? तो एंग को आपको पता है ए ओ, ये दो वर्ण आपके जो हैं, ठीक है ना, ये किस में आते हैं? एंग में आते हैं। तो ये ए और ओ जो है, ऐसा बोल लो या फिर एंग बोल लो। ठीक है, उत्तर पद में रहने पर, अर्थात आपको जैसे पहले बताया था कि दो पद आपके पास में है, इसे आप पूर्व पद कहेंगे और इसे आप उत्तर पद कहेंगे। ठीक है, तो उत्तर पद में यानी कि यहां आपके क्या होना चाहिए? या तो ए हो या ओ हो। ठीक है, पहली शर्त तो ये है। फिर आगे क्या होता है? पदच्छेद में क्या कहा है कि पररूप एक आदेश होता है। पररूप एक आदेश होता है यानी कि बाद वाला। पररूप, पूर्व रूप। पिछली कक्षा में भी हमने देखा था कि पूर्व रूप हमने किया था और अब पररूप होने वाला है। पूर्व यानी पहले वाला, पर यानी बाद वाला। ठीक है, तो पर रूप हो जाएगा यानी इन जैसा रूप हो जाएगा। और ध्यान रखना है आपको, इन दोनों के स्थान पे ही ये वाला होगा, इधर वाला होगा, उत्तर पद वाला रूप होगा, पर वाला रूप होगा। ठीक है, अब यहाँ अधूरी बात कही है इस सूत्र में, तो पूरी बात कहाँ मिलेगी? तो वृत्ति हमें देखनी पड़ेगी। तो देखिएगा, वृत्ति में लिखा है आत उपसर्गात एंगादौ धातौ परे पररूपम एकादेशः स्यात्। ठीक है, अर्थ क्या है? आत। आत का मतलब है अवर्ण अंत वाले उपसर्ग के बाद। जिस उपसर्ग के अंत में क्या हो? अ हो। जैसे कि अपने पास में क्या है? अपने पास में जैसे प्र है, उप है, अव है। ठीक है, ऐसे उपसर्ग है, अप है, तो इनके अंत में क्या आ रहा है? अ वर्ण आ रहा है। तो अ वर्ण जो है अंत वाले उपसर्ग के बाद, उपसर्गात यानी उपसर्ग के बाद, अर्थात सिचुएशन अब क्या हो जाएगी? तो सिचुएशन यहां पर देखिए, सिचुएशन इस प्रकार होगी कि यहां जो है पूर्व पद में है, वो तो क्या होगा? यहां पर कोई ना कोई अ वर्ण अंत वाला उपसर्ग होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि यहां पर या तो प्र होगा या उप होगा या कोई और उपसर्ग होगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ उदाहरण में देख पा रहे हैं, यहाँ प्र है या उप है। ठीक है, तो उसके बाद यानी उत्तर पद में ये पहले पद की कंडीशन थी। ठीक है, के बाद एंग आदौ, एंग आदि वाली। एंग का मतलब आपने देखा यहाँ पर ए या ओ। ठीक है, आदि यानी शुरुआत, आदि यानी शुरुआत, आदि यानी और यहाँ नहीं है अर्थ इसका, आदि यानी शुरुआत वाली, यानी कि इसका हम यूं अर्थ ले सकते हैं ए या ओ से शुरू होने वाली, वाली क्या? धातु, यानी ऐसी धातु जो किससे शुरू हो रही है? ए या ओ से। ठीक है, इन दो वर्णों से जो शुरू हो रही है, ऐसी धातु के उत्तर पद में रहने पर, यानी कि इधर रहने पर, यहां पर यानी कि ए से शुरू होगी या तो धातु कोई,
या ओ से शुरू होगी कोई धातु, तो ऐसी धातु के उत्तर पद में रहने पर, ध्यान रखिए पहले पद में तो आपके पास क्या आया, अवर्ण अंत वाला उपसर्ग, और उत्तर पद में क्या आया, एंग से या ए ओ से प्रारंभ होने वाली धातु। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, पर रूप, बाद वाला रूप कैसा है, या तो ए आएगा या ओ आएगा, तो उस जैसा दोनों को एक आदेश, यानी दोनों को ही एक आदेश हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आप जल्दी से इसको, इस कालांश को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब आगे बोर्ड पे देखिएगा, यहाँ पर देखिए मैंने कहा या तो यहाँ क्या होगा, प्र, उप या अप या अव, इनमें से कोई भी होगा, ठीक है। लाइकली हम थोड़ा सा प्र को चुन करके देखते हैं, तो जैसे प्र हो गया, ठीक है। उसके बाद उत्तर पद में आपके पास में जो है क्या होना चाहिए, उत्तर पद में आपके पास एंग से प्रारंभ होने वाला या वाली कोई धातु होनी चाहिए, जैसे एजते मैंने लिख दिया। तो अब क्या होगा, इसको अलग करेंगे, इधर अ है और इधर ए है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, दोनों के स्थान पर शर्त हमारी कंप्लीट है, बाद वाला रूप आपको जो नजर आ रहा है उत्तर पद में ए, तो दोनों को ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आपके मन में आए कि सर हमने कल अ के स्थान पे अवग्रह किया था, क्या यहाँ भी कर सकते हैं? जी नहीं, यहाँ नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। यहाँ अवग्रह नहीं करना है, यहाँ सीधा ये इसमें मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो प्र और र, ठीक है, और जते, अब आप मिला लीजिए, प्र ये अधूरा है लेकिन ए मिलते ऐसा, और जते, प्रे जते, ये आपका रूप बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने उदाहरण के रूप में समझाया, और ये परिभाषा वापस एक बार देख लीजिए। अवर्ण अंत वाले उपसर्ग के बाद, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, एंग आदि वाली यानी ए ओ से शुरू होने वाली धातु के उत्तर पद में रहने पर पररूप एकादेश हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। उदाहरण देखते हैं दोनों। यहाँ पर देखिए मैंने एक उदाहरण बता दिया है और दूसरा अब देख रहे हैं। उपधन औषधि, ठीक है, उपधन औषधि। यहां पर देखिए ओ है और इधर ओ है, तो यहां पर हमारी शर्त तो कंप्लीट हो ही रही है। शर्त कंप्लीट हो रही है तो दोनों के स्थान पर रूप, बाद वाला रूप क्या होगा, ओ। ओ हो गया, मिलाएंगे अब, क्या बना, उप, प में ओ, क्षति, उपोषति, ठीक है, उपोषति बन गया, अपना प्रेजति बन गया, उपोषति बन गया, ठीक है। अब यहां पर आप ऐसे भी बना सकते हो, प्रओषति, ठीक है, क्या बन जाएगा, प्रोषति, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो लेकिन यहाँ इसलिए दो उदाहरण दिए हैं क्योंकि ये फेमस है और यही अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। इस संधि का एक भाग और है, एक भाग और है, मतलब जो जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन वो जो भाग है वो हम अगली कक्षा में लेंगे। लेकिन इससे पहले आपको कुछ उदाहरण जो प्रैक्टिस के लिए है वो हम अभी लिख रहे हैं बोर्ड पे, आप प्रैक्टिस करें उसकी, क्योंकि हमने जो अब तक संधियां पढ़ ली हैं उसी सारी संधियों के उदाहरण आपके स्क्रीन पर होंगे। आप अभ्यास करें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, संधि विच्छेद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखिए वो उदाहरण कौन कौन से हैं, और साथ ही मुझे ये भी बताते रहें कि आपको ये कालांश कैसे लग रहे हैं, कितना आपको समझ में आ रहा है, कैसा आपको लग रहा है, क्या आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है या आपने जो पढ़ा है वैसा ही आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो भी स्थिति हो आप ज़रूर बताएं। तो देखिए उदाहरण आप नोट कर लीजिए।
प्रत्युपकारः पहला, भाविका लवणः लाकारः पितृंशः। 5 उदाहरण। 6 तथैव वद्वागमः। 8 अपने पास में देखिए यण संधि हमने पढ़ी है, अयादि संधि पढ़ी है, वृद्धि पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद में पूर्व रूप पढ़ी है। तो ये सभी संधियों के उदाहरण हैं। जनोयम, इसके बाद में कृष्णोस्ति, जयः। ठीक है, ये 10 उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, आप नोट कर लीजिए और इनको संधि विच्छेद करने हैं। संधि वाले नहीं दिए, रिवर्स वाले मैंने नहीं दिए, इनको संधि विच्छेद किस प्रकार आप करेंगे तो आपको मैंने सिखा दिया है और उम्मीद करता हूं कि आप इनको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम पररूप संधि के साथ ही फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।